पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पीआई के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे खत्म, बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब निजामी से। जी अपडेट कीजिए। सिलसिले में जो हमारी बातचीत हुई निष्कारी हुकाम से, उनका ये कहना था कि तमाम के तमाम कर्जे, नुकसानात और वाजिबात जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं, बैलेंस शीट क्लियर है, और उसके बाद जो है तमाम की तमाम चीज़ें जिनकी होल्डिंग कंपनी है उसको मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसकी क्लियर बैलेंस शीट से आगाह कर दिया गया है, और अब जो है पीआईए एक बहुत अच्छी पुरकशिश जो है वो एक इदारा बन गया है। ये वही पीआईए जो कि 60s में 50s में कायम था, जिसके ऊपर जो है वो खसारे नहीं थे, नुकसानात नहीं थे, और अब जो है ये एक अहम डेस्टिनेशन होगा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो दस्तावेज सरमाकारों को फराहम की जाएंगी, उसमें जो इसकी अट्रैक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके पास जो एयर सर्विस एग्रीमेंट है उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है उस हवाले से बताया जाएगा। तकरीबन पीआईए के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों में 170 फ्लाइट के जो है वो रूट्स राइट्स हैं, जिसमें सऊदी अरब के लिए हर महीने तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिर इस वक्त जाते हैं, जो सालाना तकरीबन 18 लाख मुसाफिर सऊदी अरब सफ़र कर रहे होंगे। और यह भी इस वक्त की सूरत हाल है, जब ये कोई इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी तो उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इसी तरह जो एयर सर्विस एग्रीमेंट है वो 97 मुल्कों में सफ़र करने का पीआईए के पास है, और इसी तरह जो दुबई के लिए 46 परवाज़ों के रूट्स हैं, जद्दा के लिए 32 परवाज़ों के रूट्स हैं, लाहौर और लंदन बहुत इंपॉर्टेंट तकरीबन 10 परवाज़ों के रूट हैं। ये सिर्फ ये जो लाहौर लंदन है ये सालाना 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। कनाडा के लिए 4 परवाज़ों के रूट्स हैं, बीजिंग के लिए, मस्कत के लिए, दोहा के लिए, शारजा के लिए, अबू धाबी के लिए, दम्माम के लिए, मदीना के लिए, रियाद के लिए, कोलालमपुर के लिए, बहरीन के लिए, और मुत्तहदा अरब अमीरात में जो अलैन है उनके लिए। तो वो तमाम के तमाम रूट जो है वो इस वक्त जो चल रहे हैं, ये मज़ीद जहाज़ आने के बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है वो सहूलत दे सकेंगे और ज़्यादा से अर्निंग कर सकेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शोएब निजामी। पीआई से मुतालिक एक और अच्छी खबर के मुतालिक बात करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पीआईए बोर्ड के मुताबिक पीआईए को कोर अंडरटेकिंग और नॉन कोर होल्ड में तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल पीआईए की निजकारी के हवाले से भी अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पीआईए बोर्ड के मुताबिक पीआईए कोर को अंडरटेकिंग और नॉन कोर होल्डिंग में तकसीम करने की मंजूरी भी दी गई है, जिसके बाद पीआईए नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग करने का भी फैसला किया गया है। पीआईए बोर्ड ने फैसला किया है कि पीआईए को कोर अंडरटेकिंग के 51% शेयर जो है फरोख्त किए जाएंगे, जबकि पीआईए नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में तंजीम नौ करने का भी साथ साथ फैसला है। पीआईए नॉन कोर होल्ड में असासे, बिजनेस, हुकूक, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारियां वगैरह भी दी गई हैं, जो कि अंडरटेकिंग पीआईए के एविएशन बिजनेस देखेगा। पीआईए की होल्डिंग कंपनी की हुकूमत की ज़ैली इदारे के तौर पर भी काम कर रहा है। साथ साथ पीआईए की निजकारी के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स में खासी मार्केट में दिलचस्पी देखी गई है सरमाकारों की जानिब से। मार्च के महीने में पीआईए की शेयर्स की कीमत में एक बड़ा रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया, और अब तक 1,44,00,000 रुपए से ज्यादा शेयर का कारोबार हो चुका है, जबकि 29 मार्च 2024 को पीआईए की शेयर्स की कीमत 31.54 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुई। इस तरह से पीआईए की शेयर्स में निजकारी के हवाले से मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलाहुद्दीन। तो पीआईए की निजकारी और हालिया फैसलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया, आपने आरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि पीआईए के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे ख़त्म और बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई है। कौमी एयरलाइन के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्ज होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये कितनी अहम पेशरफ्त है? देखिए, तो प्राइवेटाइजेशन एक अहम जुज़ है एक मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म का, जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से अटेम्प्ट कर रहा है पर कामयाब नहीं हो रहा। पीआईए को भी हमने कई दफ़ा अटेम्प्ट किया, तो मुझे खुशी है कि इस दफ़ा हम बहुत ही सिस्टमैटिकली मूव कर रहे हैं, बिकॉज ये प्लान्स तो बहुत अरसे से एग्जिस्ट करते हैं पीआईए होल्डिंग बनाना, और उसमें पीआईए के इस वक्त के जो 831 अरब की लाइबिलिटीज़ हैं उसमें से 630 अरब को मूव करना। ये इंटरनेशनल एक अच्छा सिग्नल देता है कि पाकिस्तान वांट्स टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट रादर देन जस्ट जो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम दुनिया भर से मांगते रहते हैं या मल्टीलैटरल लोन्स लेते रहते हैं। पीआईए एक फ्लैगशिप अदारा होता था, फिर उसकी जो डिग्रेडेशन हुई, पर आज भी
جو ایئر سروسز اگریمنٹ ہیں، جو پاکستان کی پی آئی اے کے پاس 34 جہاز جس میں سے 20-22 تو ابھی بھی اچھے ہیں، یہ ایک فل سروس ایئر لائن ہے. اور جب ہم پرائیویٹائزیشن کا جو اسٹرکچر بنا رہے ہیں، جو ایک ڈیٹ لائٹ اسٹرکچر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اگلے آنے والے 3 سے 4-5 سال اگر آپ دیکھیں تو جو ایویشن کی گروتھ ہے وہ 5 سے 6% ہوگی. سو آل ان آل پاکستان کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایڈوانٹیج، مطلب ہم اتنا بڑا ملک ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. ہاں، اور ہمیں اس کو پائے تکمیل تک لے کے جانا چاہیے اور وداؤٹ اینی ہرڈلس لے کر جانا چاہیے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ انٹرنیشنلی کام کریں تو اس کے اچھے ڈومیسٹک بھی روڈ شوز ہوں اور انٹرنیشنل بھی روڈ شوز ہوں. پی آئی اے ابھی ایک اسکیلڈ بیک آپریشنز کے ساتھ کام کر رہی ہے بیکاز ایک ڈیٹ ہیوی ایئر لائن تھی. بٹ مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ، یہاں پہ تقریباً 1 کروڑ پاکستانی ہیں اور بہت سے استطاعت رکھنے والے پاکستانی ٹریول بھی کرتے ہیں. دس از اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل. ٹھیک ہے. اچھا سر، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تو مارکیٹ میں شیئرز کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے. یہ سرمایہ کاروں کے لیے کتنا پرکشش موقع ہے؟ اینی گڈ سگنل دیٹ ہم سیریس ہیں اپنے لاس میکنگ اداروں کی ریسٹرکچرنگ کرنے پر، ان کی ایچ آر کو سارٹ کرنے پر، ان کی فائنانسز کو سارٹ کرنے پر، ان کے جو بیڈ ڈیٹس ہیں ان کو سارٹ کرنے پر از اے سگنل کہ پاکستان سیریس ہے اپنی جو اس وقت کے خساروں میں کھڑے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے یہ خسارے کم کرنے پر. جو ٹاپ 10 لاس میکنگ یونٹس ہیں اس وقت پاکستان میں، اس میں پی آئی اے ایک ہے. سو یہ ایک اچھی چیز ہے. یہی ایک اسٹرکچر ہے بیکاز ہم نے گورنمنٹ کی گارنٹیز کھڑی کی ہوئی ہیں ان یہ جو لونز ڈسپرس ہوئے ہیں ایس او ایز کو. اسی طرح پی آئی اے میں بھی میرا خیال ہے 250-250 کی گورنمنٹ گارنٹیز ہیں. تو ان دی اینڈ تو گورنمنٹ کو اس کو سنبھالنا ہی پڑے گا بیکاز گورنمنٹ ہی اونر ہے. آج بھی یاد رکھیے 96% شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. اب May 3 کی ڈیڈ لائن ہے. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیس اگر ٹھیک رن ہو رہا ہے تو جو اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشن ہے وہ ٹھیک آئے اور ہم 51 سے لے کے 100% میں جو انٹرسٹ پاکستان میں کریٹ ہو وہ ایسا ہو کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کو وداؤٹ ہکپس موو کر سکیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کرنٹ سسٹینیبلٹی جو ہے پی آئی اے کی وہ بہت مشکل ہے وداؤٹ انجیکشن انٹو پی آئی اے پلس وداؤٹ پاکستان کی جو جسے کہیں گے اس کی تنظیم نو کیے ہوئے. اور تنظیم نو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی جا کر ہو سکتی ہے. آپ ایئر انڈیا کو دیکھیں، وہ ٹاٹا کے پاس گئی، انہوں نے کتنے نئے ایئر کرافٹ ایڈ کیے. میں امپلائیز کو کہتا ہوں کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. جب پی آئی اے کی ایکسپانشن ہوگی تو نوکریاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب گفتگو کرنے کے لیے. تو پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پشاور کے مرکزی بازار میں 60 سال سے اورنگزیب بابا رمضان میں خوبانی کا مربع بنا کر فروخت کر رہے ہیں. چٹپٹے اور مسالے دار کھانوں کی تیزابیت ختم کرنے میں یہ ہاضمے دار مربع دوا کی طرح کام کرتا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں شازیہ نثار. رمضان المبارک میں سجنے والی یہ ریڑھی 75 سالہ اورنگزیب بابا کی ہے جو پچھلے 60 سال سے ہشتگری چوک میں مربے کی ریڑھی لگاتا ہے اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے مربع خود تیار کر کے حلال رزق کماتا ہے. چھوٹا سا تھا، میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی کہ میں یہ کام کرتا ہوں. رمضان میں کبھی 20,000 کا، کبھی 30,000 کا یہ بازار پہ کر. یہ مہنگائی کی وجہ سے بازار خراب ہو گیا. پشاور کے شہریوں کو اورنگزیب بابا کے مربے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہر کوئی انتظار میں ہوتا ہے کہ افطاری کے لیے سائی بابا کا بنایا مربع ہی لے کر جائیں گے. مربے میں ٹیسٹ بہت زبردست ٹیسٹ ہے. ان کا جو مربع ہم نے ہر جگہ سے کھایا ہوا ہے لیکن ایسا ٹیسٹ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی نہیں ملتا. یہ ہم تقریباً 18-20 سالوں سے اس کا مربع کھا رہے ہیں. ہمارے بڑے بھی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ان کا بہت نام ہے اور یہ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں کافی ٹائم سے. خوبانی، کدو پیٹا، آلو بخارا، تل اور چینی کے شیرے سے یہ مربع بنایا جاتا ہے جس کا نہ صرف ذائقہ بلکہ صفائی بھی شہریوں کو اپنے طرف راغب کرتی ہے. رمضان المبارک میں جہاں پر دسترخوان کی زینت ہر چیز بنتی ہے
तो वहीं पर अहलियानी पेशावर की दस्तरख्वान की जीनत औरंगजेब बाबा का मुरब्बा है। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज, पेशावर। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, एक्स बंदिश के खिलाफ जो है वो केस की समाअत हुई है और जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला जब पेश हुए, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो काफी बरम हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा जो सेक्रेटरी है वो बना देता है, मैं ऐसे केस जो है वो नहीं सुनूंगा, जुबानी कलामी बातें नहीं सुनूंगा। जॉइंट सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि जो दूसरा सफा है अब वो देख लें, उस पर रिपोर्ट में दर्ज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या तरीका है कोर्ट में पेश होने का, आप पहली बार पेश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कोई सबूत भी होंगे, अगर आईबी ने रिपोर्ट दी है तो उसको उठाकर आपने एज इट इज बंद कर दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत ने वज़ीर आज़म को भी जो है वो तलब करने का इंदिया दिया और साथ ये भी कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं, वही आकर बताएंगे कि क्या वजूहात हैं। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कोई वजूहात नहीं लिखी हुई, सिर्फ कियास पर मबनी रिपोर्ट है। आज हम क्यों सुन रहे हैं, पिछले हफ्ते ये सारी बातें हो चुकी हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जो है वो जाती हैसियत में तलब कर लिया है और साथ साथ अदालत ने ये भी कहा है कि आइंदा समाअत जो होगी उसमें वजूहात से मुतालिक जो है वो बताएं। इंटरनेट और एक्स पर अपलोड मवाद से मुल्की अमन को जो है खतरा है, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी खतरा है उससे मुतालिक वजूहात और सबूत तहरीरी तौर पर पेश करें और आइंदा समाअत का सेक्रेटरी दाखिला पेश हो और एक्स बंदिश की वजूहात से मुतालिक आगाह करें। मफरूजों पर मबनी रिपोर्ट पेश नहीं की जाए ना की जाए और साथ साथ ये भी कहा गया है कि कौमी सलामती को भी अगर खतरा हो तो ठोस और सबूत जो है वो उसकी वजूहात अदालत को बताएं। मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए हल्फ न लेने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकरों को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एसएम अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए हल्फ न लेने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकरों को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एसएम अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 14 माह की खामोशी के बाद साबिक मेयर कराची और साबिक मुशीर दाखिला वसीम अख्तर बोल पड़े। मोहम्मद राफे से गुफ्तगू में कराची में स्ट्रीट क्राइम और रमजान में 11 शहरियों के कत्ल पर तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा, सदर जरदारी और बिलावल जरदारी से अपील करता हूं, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बंद कराएं। ये सूरत हाल रही तो कराची में कौन सरमायाकारी करेगा। जी, सूबे में अमनो अमान और खास तौर पर कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर जहां शहरियों और दीगर सियासी जमातों में तशवीश की लहर है, वहीं कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इस रमजान के महीने में 11 लोग कत्ल कर दिए गए हैं स्ट्रीट क्राइम पे। इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, जो नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की बनती है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी प्रेसिडेंट साहब से भी, बिलावल साहब से भी, कि इस पे सख्त एक्शन लिया जाए और ये वारदातों को रोका जाए। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, इस पे एक्शन नजर आना चाहिए। ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, कौन इन्वेस्ट करेगा इस शहर में आके। जब क्राइम की रेशो यहां तक पहुंच जाए, एसएचओ बड़ा पावरफुल होता है, वो इस किस्म के क्राइम पे अगर सीरियस होके कंट्रोल करना चाहे तो बिल्कुल होता है क्राइम कंट्रोल। सियासत में हूं मगर ये वाली सियासत समझ में नहीं आ रही थी, जब समझ में आएगी तो इंशाल्लाह एक्टिव रोल भी प्ले करेंगे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अपील की है सूबाई वजीर दाखिला को अहकामात जारी करें, नोटिस के साथ साथ एक्शन भी लिया जाए। जहां तक सियासत की बात है, उन्होंने वादे कर दिया कि सियासत में है, लेकिन जब उनको रोल अदा करना होगा तो वो अपना रोल भी भरपूर अदा करेंगे। पेशावर के मरकजी बाजार में 60 साल से औरंगजेब बाबा रमजान में खुबानी का मुरब्बा बनाकर फरोख्त कर रहे हैं। चटपटे और मसालेदार खानों की तेजाबियत खत्म करने में ये हाजमेदार मुरब्बा दवा की तरह काम करता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार।
रमजान अल मुबारक में सजने वाली ये रेड़ी 75 साला औरंगजेब बाबा की है, जो पिछले 60 साल से हश्तगरी चौक में मुरब्बे की रेड़ी लगाता है और अपने कपकपाते हाथों से मुरब्बा खुद तैयार करके हलाल रिज़्क कमाता है। छोटा छोटा मेरी उम्र उस वक्त 10 साल की थी तो मैं ये काम करता हूँ। रमजान में कभी 20,000 का, कभी 30,000 का, ये बाजार बेकार हो। ये महंगाई की वजह से बाजार खराब हो गया। पेशावर के शहरियों को औरंगजेब बाबा के मुरब्बे की ऐसी आदत पड़ गई है कि हर कोई इंतजार में होता है कि इफ्तारी के लिए साईं बाबा का बनाया मुरब्बा ही लेकर जाएंगे। मुरब्बे में टेस्ट बहुत जबरदस्त टेस्ट है। इनका जो मुरब्बा हमने हर जगह से खाया हुआ है, लेकिन ऐसा टेस्ट कभी भी किसी जगह पे भी नहीं मिलता। ये हम तकरीबन 18-20 सालों से इसका मुरब्बा खा रहे हैं। हमारे बड़े भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि इनका बहुत नाम है और ये इधर ही खड़े होते हैं काफी टाइम से। खुबानी, कद्दू पेटा, आलू बुखारा, तिल और चीनी के शीरे से ये मुरब्बा बनाया जाता है, जिसका न सिर्फ जायका बल्कि सफाई भी शहरियों को अपने तरफ रागिब करती है। रमजानुल मुबारक में जहां पर दस्तरखान की जीनत हर चीज बनती है, तो वहीं पर अहलियानी पेशावर की दस्तरखान की जीनत औरंगजेब बाबा का मुरब्बा है। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज, पेशावर। पेशावर के मरकजी बाजार में 60 साल से औरंगजेब बाबा रमजान में खुबानी का मुरब्बा बनाकर फरोख्त कर रहे हैं। चटपटे और मसालेदार खानों की तेजाबियत खत्म करने में ये हाजमेदार मुरब्बा दवा की तरह काम करता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार। रमजान अल मुबारक में सजने वाली ये रेड़ी 75 साला औरंगजेब बाबा की है, जो पिछले 60 साल से हश्तगरी चौक में मुरब्बे की रेड़ी लगाता है और अपने कपकपाते हाथों से मुरब्बा खुद तैयार करके हलाल रिज़्क कमाता है। छोटा छोटा मेरी उम्र उस वक्त 10 साल की थी तो मैं ये काम करता हूँ। रमजान में कभी 20,000 का, कभी 30,000 का, ये बाजार बेकार हो। ये महंगाई की वजह से बाजार खराब हो गया। पेशावर के शहरियों को औरंगजेब बाबा के मुरब्बे की ऐसी आदत पड़ गई है कि हर कोई इंतजार में होता है कि इफ्तारी के लिए साईं बाबा का बनाया मुरब्बा ही लेकर जाएंगे। मुरब्बे में टेस्ट बहुत जबरदस्त टेस्ट है। इनका जो मुरब्बा हमने हर जगह से खाया हुआ है, लेकिन ऐसा टेस्ट कभी भी किसी जगह पे भी नहीं मिलता। ये हम तकरीबन 18-20 सालों से इसका मुरब्बा खा रहे हैं। हमारे बड़े भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि इनका बहुत नाम है और ये इधर ही खड़े होते हैं काफी टाइम से। खुबानी, कद्दू पेटा, आलू बुखारा, तिल और चीनी के शीरे से ये मुरब्बा बनाया जाता है, जिसका न सिर्फ जायका बल्कि सफाई भी शहरियों को अपने तरफ रागिब करती है। रमजानुल मुबारक में जहां पर दस्तरखान की जीनत हर चीज बनती है, तो वहीं पर अहलियानी पेशावर की दस्तरखान की जीनत औरंगजेब बाबा का मुरब्बा है। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज, पेशावर। आपको बताएं, दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करेंगे। दौरे पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड को कई अहम खिलाड़ियों की IPL में शिरकत के बायस अदम दस्तियाबी का सामना है। टिम साउदी, विल यंग और कॉलिन मिनरो सिलेक्शन के लिए दस्तियाब नहीं है। टीम में माइकल ब्रेसवेल कप्तान, फिन एलन, मार्क चैपमैन, जोश क्लार्सन, जैकब डफी, डैन फॉक्सक्राफ्ट और बैन लिस्टर, कोल मैककॉनकी और एडम मिलन शामिल हैं। जिमी नेशम, विल रॉर्की, टिम रॉबिन्सन, बैन सेरिस, टिम साइफर्ट और इश सूदी भी टीम का हिस्सा हैं। तो बताएं कि कराची गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल की नाजिबा वीडियो स्कैंडल का ये मामला है। केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 माह बाद मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी पुलिस ने मुलजिम काशिफ शाह को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शाह से। जी, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ये गुलशन हदीद के एक स्कूल में जो स्कैंडल सामने आया था, उसमें मुलजिम शाहिद शाह, उसको तफ्तीशी पुलिस स्टील टाउन ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 4 माह से मुलजिम फरार था, मफरूर था, उसे गिरफ्तार किया गया है। और इस हवाले से ये भी केस 4 माह पहले गुलशन हदीद के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल इरफान मेमून की जानिब से जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, उस पर तफ्तीश जारी है और वो मरकजी मुलजिम पहले ही गिरफ्तार था। इसका ये जो दूसरा मुलजिम है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली मोहम्मद। ताइवान में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने ताइवान को हिला डाला। ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें गिर गईं और सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से मुतासरा मशरकी इलाकों में ताइवान में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने ताइवान को हिला डाला।
زلزلے سے متعدد عمارتیں گر گئیں اور سونامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد لوگ عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے متاثرہ مشرقی علاقوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ 7 رکنی لارجر بینچ صبح 11 بجے سے سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط میں خفیہ ایجنسیز کی مبینہ مداخلت کا معاملہ اٹھایا تھا۔